उत्तराखंड की धरती, जहां हर पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं एक रहस्य है, जहां हर बर्फीली चोटी आस्था की गर्मी समेटे हुए है। और आज देवभूमि के उसी हिमालय से एक बार फिर ऐसा सच सामने आया जिसने श्रद्धालुओं को भी चौंका दिया है और शोधकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड में मिला एक और रहस्यमयी ओम पर्वत। हाँ, वही ओम जिसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है, वही ओम जिसे हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक कहा गया, और अब वही ओम हिमालय की बर्फीली चट्टानों पर उकेरा हुआ नजर आ रहा है। हिमालय क्षेत्र से जुड़ी धार्मिक पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि पूरे हिमालय में कुल 8 ओम पर्वत हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सदियों बाद भी अब तक सिर्फ 2 ही ओम पर्वतों की पहचान हो पाई है, और इन दोनों की मौजूदगी जो है वो उत्तराखंड की सीमाओं में ही दर्ज हुई है। पहला ओम पर्वत जिसे दुनिया जानती है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, और वो स्थित है ब्यास घाटी में नावी डांग के पास। जब वहां बर्फ जमती है तो पहाड़ की विशाल सतह पर प्राकृतिक रूप से उभर आती है ओम की स्पष्ट आकृति, इतनी साफ कि दूर से देखने पर भी आंखें धोखा नहीं खाती। और यही वजह है कि ये ओम पर्वत सालों से श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों और साथ ही पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे दूसरे ओम पर्वत की ओर जो उतना प्राचीन नहीं, लेकिन उतना ही रहस्यमयी, उतना ही चमत्कारी और उतना ही आस्था से भरा हुआ है। दारमा घाटी, उत्तराखंड की सीमांत घाटी, जहां पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जो वहां पर पहुंचता है वो कुछ ऐसा देखता है जिसे जिंदगी भर नहीं भूल पाता। दारमा घाटी के नांगलिंग गांव के ठीक पास एक ऐसा पर्वत स्थित है जिसे स्थानीय लोग पीढ़ियों से पूछते आ रहे हैं। यहाँ कोई नई खोज नहीं, बल्कि आस्था सदियों पुरानी है। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि जब पर्वत पर बर्फ जमती है तो उसकी प्राकृतिक बनावट में ओम का विशाल चिन्ह उभर आता है, और यह आकृति कोई इंसानी कलाकारी नहीं है, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक है। नांगलिंग गांव का नाम भी अपने आप में रहस्य समेटे हुए है। ग्रामीणों के मुताबिक इस पर्वत की जड़ में नाग की आकृति बनी हुई है, जिसके कारण इस गांव का नाम पड़ गया नागलिंग, यानी नागों की भूमि और आस्था की भूमि। यहीं से निकलती है एक छोटी लेकिन पवित्र नदी, जो आगे जाकर धौलीगंगा की सहायक नदी बन जाती है। और इस पूरे क्षेत्र के उत्तर में खड़ी है पंचाचूली पर्वत श्रृंखला, जो अपने आप में हिमालय की शान मानी जाती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात सुनिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पर्वत पर बर्फ कम होती है तब ओम की आकृति और भी बड़ी और भी स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कम बर्फ बड़ा ओम, ज्यादा बर्फ छोटा ओम। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ओम की आकृति पर जमी बर्फ साल भर बनी रहती है। भारी बर्फबारी के बाद भी यह आकृति पूरी तरह गायब नहीं होती, बस उसका आकार थोड़ा छोटा नजर आता है। धर्म और विज्ञान दोनों के लिए यह बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर हिमालय की गोद में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अभी समझा जाना बाकी है? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हिमालय में वाकई 8 ओम पर्वत हैं, तो बाकी 6 की खोज अभी बाकी है। इसलिए विस्तृत अध्ययन, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और भूगर्भीय शोध की जरूरत है। अब जरा सोचिए, जिस हिमालय को हम सिर्फ पहाड़ों का समूह मानते हैं, वो दरअसल आस्था, प्रकृति और विज्ञान का सबसे बड़ा संगम है। ओम पर्वत तक पहुंचना भी आसान नहीं। नागलिंग गांव से करीब 150 मीटर की चढ़ाई के बाद आता है हिमचुली का व्यासी भूकाल, और ठीक सामने खड़ा होता है रहस्यमयी ओम पर्वत। शीतकाल में ये पूरा क्षेत्र कई फीट बर्फों से ढक जाता है। सर्दियों में पश्चिम दिशा से जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो दूर से ओम की आकृति और भी रहस्यमयी नजर आ जाती है। लेकिन अब इस इलाके का सबसे हैरान करने वाला सच, दिन में 7 बार सूर्योदय और 7 बार सूर्यास्त। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, नागलिंग गांव का हकीकत भरा सच है। दारमा गांव के पास स्थित ये पर्वत श्रृंखला ऐसी है कि दिसंबर से अप्रैल के बीच जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है तो दिन में 7 बार सूर्य पर्वतों के पीछे छिप जाता है। ग्रामीणों की भाषा में 7 बार सूरज निकलना और 7 बार डूब जाना। इस दौरान कभी अचानक अंधेरा तो कभी देर बाद फिर उजाला। इसी वजह से सर्दियों के महीनों में नागलिंग गांव के लोग माइग्रेशन कर जाते हैं, यानी निचली घाटियों की ओर बढ़ जाते हैं, अस्थायी रूप से बस जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य की चाल सामान्य होती है, वैसे ही गांव फिर से आबाद हो जाता है। बाकी महीनों में सुबह से शाम तक पूरा गांव धूप से नहाया रहता है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या ये सब सिर्फ भौगोलिक संयोग है, या फिर हिमालय खुद अपने अंदर कोई संदेश को छिपाए हुए बैठा है?
ओम पर्वत आज सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र भी बन चुका है। जहां एक और श्रद्धालु इसे ईश्वर का संकेत मानते हैं तो वहीं दूसरे और शोधकर्ता इसे प्राकृतिक संरचना, हिमजमाव के पैटर्न और पर्वतों की बनावट से जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड का हिमालय आज भी अपने रहस्य को पूरी तरह उजागर नहीं कर पाया है और शायद इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि प्रकृति सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि संदेश भी देती है, अगर आपको लगता है कि आस्था और विज्ञान टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे को समझाते हैं, तो इस खबर को लाइक जरूर कीजिएगा। आप क्या मानते हैं, ओम पर्वत चमत्कार है या प्रकृति का विज्ञान है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के ऐसे ही अनकहे रहस्य, अनसुनी कहानियां और देवभूमि की जमीनी सच्चाई, तो अभी इस चैनल यानी कि रायशुमारी को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।